व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आगे की कथा में माता कैकेयी मंथरा की बातों में आकर कोप भवन में चली गई हैं और उन्होंने 2 वरदान राजा से मांगने का निश्चय कर लिया है। आगे की चौपाइयों को सुनिए और उनका अर्थ भी समझिए। कोप भवन सुनी सक चेउराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। सो सुनि तियरिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। सूल कुलिस असी अंगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। सभय नरेसु प्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुखु दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। कुमति ही कसी कुबेश ताफाबी, अन अहिवातु सूच जनु भाबी। जाई निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। अब इसका अर्थ सुनिए। कोप भवन सुनी सकचेउ राऊ, राऊ यानी राजा। कोप भवन सुनी, जब उन्होंने सुना कि कैकेयी कोप भवन में चली गई हैं तो वो सकुचा गए, सहम गए। भय बस अगहुड़ परई न पाऊ, भय बस यानी वो भयभीत हो गए, डर के मारे। अगहुड़ यानी आगे की ओर, परई न पाऊ उनका पांव आगे नहीं पड़ रहा है कि पता नहीं क्या होगा। सुरपति यानी देवराज इंद्र, सुरपति बसई बाहबल जाके। देवराज इंद्र भी राजा दशरथ से सहायता मांगते थे। जो सुरपति जो हैं वो बसते थे बाहबल जाके, जिसके बाहुबल के भरोसे बसते थे, यानी राक्षसों से निर्भय होकर राजा दशरथ का सहारा इंद्र को मिलता था। नरपति सकल रहहि रुख ताके, नरपति यानी सकल, सकल यानी सकल नरपति यानी सभी राजा, रहहि रुख ताके जिनका रुख देखते रहते थे, ऐसे राजा दशरथ। सो सुनी तीय, वो तीय रिस, तीय यानी स्त्री, स्त्री का रिस यानी क्रोध। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर गयउ सुखाई, सूख गए, डर गए। देखहु काम प्रताप बढ़ाई, कामदेव का प्रताप और बड़ाई तो देखिए, महिमा देखिए। सूल कुलिस असी अंगव निहारे, सूल यानी जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट, असी यानी तलवार, अंगव निहारे अपने अंगों पर सहने वाले हैं। ते रतिनाथ, वे रतिनाथ कामदेव के सुमन सर मारे, सुमन यानी पुष्प, सर यानी बाण, पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेशु प्रिया पहि गयो, सभय यानी भय के सहित, नरेश यानी राजा दशरथ डरते डरते प्रिया पहि गयो, अपनी प्रिया के पास गए, यानी कैकेयी के पास गए। देखी दशा दुखु दारुण भयो, और उसकी दशा देखकर, देश की दशा दुख
दारुण भयो, उन्हें बड़ा भारी दुख हुआ। क्या दशा है कि भूमि शयन पटु मोट पुराना, कैकेयी जमीन पर पड़ी है, भूमि पर शयन किया है, पटु यानी वस्त्र, मोट यानी मोटा, और पुराना वस्त्र पहना हुआ है। दिए डारितन भूषण नाना, और शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेशता फाबी, कुमति ही, कुमति ने किस प्रकार से कुबेशता फाबी, कैसी कुबेशता फब रही है, उस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये कुबेशता कैसी फब रही है। अन अहिवातो सूच जनु भावी, जैसे कि भावी की सूचना दे रही हो। कौन सी भावी की? मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो कि वो विधवा होने वाली हैं और उन्होंने पहले से ऐसा वेश धारण कर लिया है। जाई निकट नृप कह मृदुबानी, और राजा दशरथ जाई निकट, नजदीक जाकर, कह मृदुबानी, कोमल वाणी से बोले, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी, हे प्राण प्रिय किस लिए रूठी हो। आगे हम अगले विषय में प्रवेश करेंगे। दशरथ कैकेयी संवाद और दशरथ शोक। सुमंत्र का महल में जाना और वहां से लौटकर श्री राम जी को महल में भेजना। के ही हेतु रानी रिसानी पर सत, पानीपति ही नेवारई, मानहु सरोष भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई, दो बासना रसना, दसन बर मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। अब इसका अर्थ, के ही हेतु रानी, किस हेतु से यानी किस कारण से, रानी रिसानी, हे रानी, रिसानी यानी रूठी हुई हो, हे रानी किस लिए रूठी हो। पर सत पानी, यह कहकर, पानी यानी हाथ से, परसत यानी स्पर्श किया, राजा ने उन्हें हाथ से स्पर्श किया। पति ही निवारी, और वो हाथ को झटक कर हटा देती हैं। मानहु सरोष, ऐसे हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो सरोष यानी रोष के सहित, क्रोध में भरी हुई। भुअंग, भुअंग का अर्थ हुआ नागिन। भामिनी, विषम भांति निहारई, नागिनी, नागिन कूर दृष्टि से देख रही हूँ। विषम भांति यानी कूर दृष्टि से, निहारई यानी देखना। भुअंग भामिनी यानी नागिन। दो बासना, दो बासना, रसना दसन बर, दोनों वरदानों की वासनाएं। दो वासना, उस नागिन की दो जीभें हैं, और दोनों वरदान दांत हैं। दसन बर मरम ठाहरु देखही, और वह काटने के लिए मरम स्थान देख रही है। मरम स्थान, मरम ठाहरु, ठहर कर, देखही, ध्यान से देख रही हैं कि कहाँ पर काटा जाए। दो वासना, रसना, रसना यानी जीभ, जीभ, उनकी दो वासनाएं, दो वरदान की वासनाएं उनकी जीभ हैं। दसन बर, और दोनों दांत वरदान हैं, बर यानी वरदान। तुलसी नृपति भवतव्यता, तुलसीदास जी कहते हैं कि नृपति भवतव्यता, कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर, भवतव्यता यानी होनहार के वश में होकर, बस काम कौतुक लेखही, इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। अब सोठा। बार बार कह राऊ, सुमुखि सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ, गजगामिनी निज कोप कर। बार बार कह राऊ, राजा बार बार कह रहे हैं, सुमुखी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, पिक बचनी यानी हे कोकिल बहिनी, कारण मोहि सुनाओ, मुझे कारण बताइए। गजगामिनी, हे गजगामिनी, निज कोप कर, अपने क्रोध का कारण मुझे बताओ। देखिए,
हमें जिस परिवार से आश्रय मिलता है, जिस परिवार से हमें भावनात्मक संतुष्टि मिलती है, जो परिवार हमारी देखभाल करता है और जो परिवार से हमें भोजन मिलता है, बीमार होने पर हमारी सेवा होती है, उसी परिवार का विरोध करना दूसरों की बातों में आकर सबसे बड़ा दोष है और नर्क का रास्ता है। यही इस कथा से संदेश मिलता है। जय सिया राम।